हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा 5:33 और आज वेडनेसडे था 9 फरवरी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हो, जिसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की, और स्टॉक्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडेक्स से, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी से। उसके बाद आपको हम कुछ स्टॉक्स बताएंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्टॉक्स की देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं देखना, तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो। और अगर अगर आपको इंडेक्स देखना है, तो आप ये अभी से मैं बताऊंगा इंडेक्स के बारे में। और पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, वो भी आपको क्या पता क्लियर हो जाए, क्या पता आपको कोई डाउट क्लियर हो जाए। तो अब वीडियो एंड तक देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। देखो, ये निफ्टी है, ये अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो आप इसमें डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आप देख सकते हो आज के दिन फॉर्म हुई है। बुलिश कैंडल, क्योंकि थोड़ा सा गैप अप भी हुआ था। ठीक है, कुछ गैप अप था, कुछ थोड़ी सी मोमेंटम हमें सेकंड हाफ में देखने को मिली थी। ठीक है, तो उस वजह से ये गैप मतलब अच्छी खासी बुलिश कैंडल में देखने को मिली, ग्रीन कैंडल में देखने को मिल रही है। और काफ़ी दिनों से, मतलब 1 2 3 4 दिनों से तो मार्केट कंटिन्यूसली घट रही थी। अपने 17,800 के रेजिस्टेंस से कंटिन्यूसली गिरे जा रही थी 4 दिनों से। पर आज इसने फाइनली जो है ग्रीन कैंडल दिखाई, आज फाइनली बुलिशनेस मार्केट में शो कर रही है। ठीक है, तो अब हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखते हैं कैंडल से बनती है इसकी। तो आज की बात अगर आप बात करोगे तो आज ये पूरे दिन साइडवेज था, कुछ इसमें बड़ी मोमेंटम नहीं आई। बस एक बार जब इसने डे का हाई, जो ये था डे का हाई 17,440 के आसपास का, ठीक है, 17,440 के आसपास का इसका हाई था, जब वो ब्रेक हुआ तब हमें थोड़ी सी बुलिशनेस मतलब यहाँ पे देखने को मिली मार्केट में। निफ्टी 50 में जब, वरना ऑलमोस्ट साइडवेज आप लोग देख सकते हो, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से नीचे जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया, कुछ लोगों ने सेल किया, तो सबके सब ट्रैप हो गए थे, ना बायर्स की चली ना सेलर्स की चली। बस कुछ मतलब साइडवेज मार्केट थी टोटली। बस एक बार यहाँ पे बस कितने बजे, 1 मिनट, 2 बजे के बाद इसने कुछ मोमेंटम दिखाई थी। और 2 बजे तो कोई ट्रेड लेने का वैसे भी काफ़ी ट्रेडर्स नहीं लेते, 2-3 बजे तक मतलब ट्रेड नहीं करते हैं वो। 1 बजे तक 1-1:30 बजे तक मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। तो 2 बजे इसने मोमेंटम दिखाई थी, थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखाई थी। तो अब मैं बताता हूँ क्या इसमें एनालिसिस बन रही है। देखो गाइस, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है उसकी, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है, इस पर बार बार सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। सपोर्ट 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, आज इसने यहीं से सपोर्ट लिया जब इसने मोमेंटम दिखाई, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और जब ये मोमेंटम दिखाई। ये यहाँ पे साइडवेज क्यों था? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसने टच नहीं किया था। अगर ट्रेंड लाइन टच कर देता तो ये पहले ही जो है बहुत ऊपर चला जाता, पर नहीं टच किया इसने, टच यहाँ पे किया। ठीक है, इसने टच किया यहाँ पे किया, जब इसने इतनी एकदम से इतना बड़ा हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, इसका सपोर्ट था यहाँ पे, इसलिए इसने टच करते ही एकदम से रिजेक्ट करता है, एकदम से ऊपर जब आया यहाँ पे। कितने बजे टच किया था मैं आपको बताता हूँ, 115 के आसपास इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था, और टच करते ही ये रॉकेट बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब एंट्री बन सकती थी, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट था इसका। तो अब कल की बात करते हैं। अब आज की तो जो हो गया वो हो गया, कल क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन कल के दिन टूटती है नीचे की तरफ, ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ टूटती है तो हम पुट ऑर्डर जो है ले सकते हैं, मतलब कहने मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हैं इसे। ठीक है, शॉर्ट सेल कर सकते हैं इसे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसका ये टूट जाएगा, और ये सपोर्ट टूटने के बाद बन जाएगा ये रेजिस्टेंस। तो ये एक तो ये एंट्री हुई कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन, अभी दूसरी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे पहले क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो क्या लेने लग गया, रेजिस्टेंस। पहले क्या ले रहा था, सपोर्ट, अब क्या लेने लग गया, रेजिस्टेंस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, आगे भी ये क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ही लेता रहा। आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, हाँ आज का 9 फरवरी, आज के दिन भी इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया, और काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया हुआ यहाँ पे, शॉर्ट सेल किया हुआ इस एरिया पे, और वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। यहाँ पे इसका ये ट्रेंड लाइन पे इसका रेजिस्टेंस था बहुत बड़ा, काफ़ी टाइम से लिया जा रहा है। ये एक बार लिया, वापस बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स, 2-3-4 बार यहाँ पे ले चुका है, और आज भी इसने मल्टीपल टाइम्स लिया है, 1 2 3 4 कैंडल्स आप देख सकते हो। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है पर ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर तक ब्रेक होती है तो बाइंग पोजीशन की सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो 2 एंट्री मिली, ये ट्रेंड नीचे टूटेगा तो आप सेल कर सकते हो, ये ट्रेंड ऊपर टूटेगा बाय कर सकते हो। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल की, तो ये रहेगा एक इंपॉर्टेंट लेवल 17,471 के आसपास का लेवल, जो इसने क्लोजिंग किया ना, आज की जो क्लोजिंग है वो पूरा रिजेक्शन दिखा ट्रेंड लाइन पे भी। देखो ट्रेंड लाइन पे पूरा, 1 मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको एकदम। इसने ट्रेंड लाइन पे भी रिजेक्शन दिया है, और उसने हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन ही दिया है। क्यों रिजेक्शन दिया? क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। रेजिस्टेंस लेवल क्यों रहने वाला है, इससे पहले देखते हैं। देखो गाइस, इस पर आप यहाँ पे देखोगे तो इससे पहले भी ये यहाँ पे क्या ले रहा था, सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। पर जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो गया ब्रेक होने के बाद, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। जैसे ये जो है, ये सपोर्ट इसका टूटा था ना, यहाँ पे ये इस कैंडल टूटा था और इस कैंडल पे रिटेस्ट हुआ था। जैसे ये नीचे की तरफ टूटा, हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। और अब की आप बात करोगे तो अब भी ये बिल्कुल यहीं पे ही है, अब ये वापस यहाँ पे यहीं पे आ चुका है। तो अगर ये वाला लेवल ऊपर तक टूटता है तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाइंग पोजीशन जब बनाओ जब ये ट्रेंड लाइन और ये दोनों चीज़ें टूटे नहीं, ये लेवल भी टूटे और ये ट्रेंड लाइन भी टूटे, तब आप ट्रेड लेने की सोच सकते हो। अच्छी ट्रेड बनेगी आपकी इसमें। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी टूटे और ये ऐसे टूटे, मतलब ये 1 मिनट, ये ट्रेंड लाइन ऊपर तरफ टूटे, यहाँ पे रिटेस्ट हो, फिर ये ऊपर तरफ बढ़िया मोमेंटम, आपको मूवमेंट बढ़िया देखने को मिलेगी, ये बात सही है। ठीक है, और नीचे टूटेगा तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। इंपॉर्टेंट लेवल भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इससे नीचे आप रख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। बड़े जैसे जैसे ऊपर जाते रहे आप ट्रेडिंग करते जाओ, और अपने कॉस्ट पे भी ले आना।
ठीक है, ताकि आपका रिस्क जीरो हो जाए, कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो ये था निफ्टी 50 का गाइस। इसमें ट्रायंगल टाइप का थोड़ा सा बन रहा है, ये देखो, ये ट्रायंगल टाइप का आपका बन रहा है, ये ऐसे ऐसे और ये और ज्वाइन कर दूं मैं तो ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन गया ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये काम कर रहा है, जब भी इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा जब वहीं आपको एंट्री लेनी है। और हाँ, आज का दिन मैं टोटली मैं साइडवेज ही कहूँगा। तो साइडवेज एक्सपायरी से पहले अगर साइडवेज होता है तो इसका मतलब एक्सपायरी में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्सपायरी से 1 दिन 2 दिन पहले, जैसे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे कोई मोमेंटम नहीं आता, तो साइडवेज रहता है पूरे दिन, तो हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगी, अच्छा आपका अच्छा मूवमेंट कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी नीचे की तरफ, वो तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो। पर हाँ, आपको अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी अगर एक्सपायरी से 1 दिन पहले आपको साइडवेज देखने को मिलता है मार्केट। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी लग रही हो कि थोड़ा लंबा हो रहा है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज़ मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर आपको मैं डिटेल नॉलेज देना चाहता हूँ जो मैंने अपने खुद से सीखी है, ताकि आप लोग उससे सीख पाओ। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्पीड जो है ना, वीडियो की स्पीड है वो 1.5x या 2x जैसा भी आपको ठीक लगे, आप उस स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा, तो 1.5x का ऑप्शन आता है आपके पास, राइट साइड में आपको दिखेगा 1.5x या फिर 2x तक आप देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो बस ये है बैंक निफ्टी, वो ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी वही था, आज के दिन भी इसमें देखो पूरे दिन साइड था, कुछ मूवमेंट नहीं थी। जब इसका हाई ब्रेक हुआ ना यहाँ पे, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तब इसने छोटी सी मूवमेंट दिखाई थी। तो ये मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया था, खास ट्रेड था ही, पूरा दिन तो साइडवेज था। अब 2-3 बजे कौन ट्रेड लेगा, आप ये बताओ। मार्केट बंद होने में टाइम इतना है, आधे घंटे पहले कोई ट्रेड लेगा, फिर खत्म, एग्जिट कब करोगे, उसकी मूवमेंट आएगी नहीं। 3 बजे कौन ट्रेड लेता है, आप ये बताओ, 3-3:30 बजे कौन ट्रेड लेगा, क्योंकि मूवमेंटम उतनी आ नहीं पाएगी। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का ऑर्डर इतने सेल करते हैं, मार्केट बंद होने वाली है, बस अब क्या ऑर्डर लगाओ क्या। और वैसे भी कोई ऊपर का रेजिस्टेंस ही था, जहाँ से इसने नीचे अभी लास्ट कैंडल क्लोजिंग दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस ही था, तो पूरा दिन इसका साइड तक, तो कल हम इसमें अच्छे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो गाइस, इसमें क्या बन रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ऑब्जर्व करो, ये वाली ट्रेंड लाइन आप ऑब्जर्व करो, इस पर ये क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस। जैसे ही आज के दिन ब्रेक हुआ, क्या लेने लग गया, सपोर्ट। ठीक है, पहले क्या था, रेजिस्टेंस, अब क्या ले रहा है, सपोर्ट। तो कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ उठती है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली शॉर्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, एक ये एंट्री पॉसिबल आपकी। और ये मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला जो है ना लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, कौन सा, ये वाला 17,200 के आसपास का जो लेवल है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो, मतलब कि जैसे मैं डेली बनाता हूँ वीडियो की निफ्टी बैंक निफ्टी की और कौन कौन स्टॉक्स आपको ट्रेड करने चाहिए, तो आज के लिए मैंने बताया था आज क्या वेडनेसडे है ना, मैंने आपको ट्यूसडे वाली वीडियो में बताया था कि आपको कहाँ कहाँ ट्रेड करनी चाहिए आज के दिन, एक दिन पहले बता दिया था। तो मैंने ये लेवल मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ से अगर ये लेवल टूटेगा तो हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, वही हुआ, यहीं से ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ। ये सिर्फ बस हम गाइस अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट को जहाँ जाना वहीं जाएगी, हम बस अपना स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, दैट्स इट गाइस। कभी टारगेट हिट होंगे, कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे, और ये तो चलता जाएगा गाइस, ऐसे आपको करता रहना। सिर्फ आपको डरना नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं नहीं ट्रेड करूँगा, या टारगेट हिट हो गया तो सोचते हो कि मैं हमेशा टारगेट ही हिट होगा, दोनों चीज़ें हिट होंगी गाइस, और आपको उसमें नॉर्मल रहना सीखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की। तो देखो भाई ध्यान से देखो, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, काफी आप देख रहे हो रिजेक्शन दे रहा है बढ़िया तरह से। देखो कितनी बार इसने सपोर्ट लिया, इससे पहले भी इसने यहाँ पे जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, पर जैसे ही सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है तो ये क्या लेने लग जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, मल्टीपल टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने, पहले क्या था सपोर्ट, अब क्या ले रहा है रेजिस्टेंस। और अब आगे देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। देखो भाई अब भी ये उसी ट्रेंड लाइन के पास ही है, तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर तरफ टूटती है तो आप बाइंग पोजीशन बनानी सोच सकते हो। ठीक है, ये होगी आपकी दूसरी ट्रेड, पहले नीचे जाएगा तो दूसरी ऊपर जाएगा तो आपको ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसका इस टाइम पे वापस रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो क्या लेने लग जाएगा, सपोर्ट। रेजिस्टेंस टूटते क्या लेगा, सपोर्ट। और एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है 38,600 के आसपास का लेवल, जहाँ से आज इसने आप लोग देख तो यहीं से इसने रिजेक्शन दिखाया, पूरा बढ़िया तरह से रिजेक्शन दिखाया है। एक बार दो कैंडल्स में आपको उसमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा क्या था, रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल ऐसी ब्रेक नहीं होता, वो वहाँ पे लोग शॉर्ट सेल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अगर ये लेवल कल के दिन टूटता है, दोनों चीज़ें टूटते हैं, दो ये लेवल भी और ट्रेंड लाइन भी, तभी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस कैसे है ये हम बात देख लेते हैं पहले। देखो इस लेवल पर कितनी बार ये सपोर्ट ले चुका है, कितनी बार ये सपोर्ट ले चुका है, बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, पर जैसे ये टूटता है यहाँ पे इस कैंडल पे टूटता है तो हमें फॉल देखो कितनी बड़ी फॉल देखने को मिलती है, कितनी बड़ी फॉल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये जैसे ये टूटता है 1300 पॉइंट्स की फॉल देखने को मिलती है, 1300 पॉइंट्स, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं होते। और कितने टाइम में, 7 फरवरी को फॉल आई थी, और ये इसने लो लगाया अपना 8 फरवरी को, तो 1-2 दिन में इतनी बड़ी फॉल आ गई थी कि अगर आप BTS टीम करते हैं होल्ड करके भी हफ्ते, तो 1300 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, होल्ड मतलब 1-2 दिन के जो स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं कहेंगे, पोजिशनल जो भी आप करोगे 1-2 दिन के लिए भी अगर आप होल्ड करते हैं उसे, तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आर पार हो जाता है, क्योंकि 1300 पॉइंट्स कम नहीं होते भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे क्या। तो ये है, ये पैटर्न बन रहा है इसमें, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो इसमें ट्राइंगल इसमें आप सिमेट्रिक ट्रायंगल ले सकते हो या फिर बुलिश पैटर्न कह सकते हो इसमें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसमें कब ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी। और एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि कल के दिन मतलब आज के दिन कोई अच्छा मोमेंटम नहीं आया था, साइडवेज थी, वे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो हो सकता है कल के दिन हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिले। एक बात और है, इसमें मेरे को लग रहा है कि हल्का सा गैप अप भी होने की चांसेस हैं, हल्का सा मतलब गैप अप मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहा है ऐसा। ठीक है, इस पर मैं क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों लग रहा है वो बताता हूँ। देखो हर चीज़ का लॉजिक जरूरी है।
तो देखो मेरे को क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो इसका ये है ना, देखो पहले यहाँ पे क्या ले रहा था रेजिस्टेंस, पर जैसे ही ब्रेक को ये क्या लेने लग गया सपोर्ट, तो इस वजह से मेरे को ये लगा कि गैप अप हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ये टूट नहीं पाती लेवल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल था जो ये नहीं टूट पाता ना, आज फाइनली 2-3 बजे टूटा था, 2 बजे टूटा था एक्जैक्टली। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है, गैप अप होता है। पर एक चीज हो रहा है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी तो है, इस ट्रेंड लाइन पे इसका रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस पे तो गैप अप नहीं हो सकता ना गाइस, होने को हो भी सकता है। देखते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हमें गैप देखने को मिल सकता है, बाकी देखते क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। ये मैंने कुछ स्टॉक्स की अपनी लिस्ट बनाई है पूरी रिसर्च करके, 4 स्टॉक्स लिए, आईसी मोटर्स, बजाज फिंसर, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी आईसी मोटर्स देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो भाई इसे समझते हैं अभी। देखो इसमें जो नीचे वाली ट्रेंड है ना, इस पे क्या ले रहा है सपोर्ट, जैसे सपोर्ट लेता है बहुत बढ़िया पोजीशन मोमेंटम देखने को मिलती है। अब फिर से क्या करता है, वापस सपोर्ट लेते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार। आज भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया और अच्छा खासा बढ़ा है ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन पे। अगर ट्रेंड नीचे तरफ उठेगी आपको सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की बात करें तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और आज भी इसने लास्ट कैंडल पे इसने रेजिस्टेंस लगाया। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर तरफ टूटती है तो आपको बाइंग पोजीशन बना सकते हो, नीचे तरफ टूटती है तो आप सेल पोजीशन बना सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल की, तो भाई ये होगा उसका लेवल, ये लेवल रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, 2633 से लेकर 2645, 2633 से लेकर 2345 के आसपास का ये, सॉरी 23 नहीं, 2633 से लेकर 2645 तक ये लेवल रहेगा। अगर ये भी टूटता है ना इसका, तो हमें अच्छी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसे, देखो पहले क्या था सपोर्ट, एक मिनट, देखो पहले क्या ले रहा था सपोर्ट, जैसे ही टूटा हमें ये बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। इससे पहले भी इसने क्या, अब फिर ये बाद में क्या लेने लग गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ले चुका है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ टूटनी चाहिए, ट्रेंड लाइन भी और यहाँ का लेवल भी। लेवल मैंने आपको बताया, ये दोनों चीज़ें टूटेंगी तो ये आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, बजाज फिंसर, ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा। देखो इसमें क्या है, पहले ट्रेंड लाइन समझते फिर उसके बाद में बात करेंगे। इस पर क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस, ठीक है, काफ़ी बार ले चुका है। पर जैसे ही ब्रेक होता है आज के दिन से यहाँ पे ब्रेक दिया, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की, ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, ये ब्रेक होता है, आप रीटेस्ट पे एंट्री लेते और अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेल कर देते, ये पूरा प्रॉफिट आपका हो जाता। पर कोई बात नहीं, अभी भी अपॉर्चुनिटी बची हुई है इसमें। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूटेगी ना, क्योंकि ये लेगा यहाँ पे सपोर्ट लास्ट कैंडल पे भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आपको अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। पर फॉल जब देखने को मिले जब ये वाला लेवल भी टूटेगा, ठीक है। लेवल मैं आपको बताता हूँ, 16,158 से लेकर, नहीं 16,093 से लेकर 16,160 के आसपास का लेवल है। और ये वाला जो लेवल टूट जाएगा ना नीचे की तरफ, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब अच्छा सेल मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ट्रेंड लाइन से काम नहीं चलेगा, ये वाला आपका लेवल भी टूटना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटने के बाद फिर यहाँ पर टक जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेंड लाइन टूटती, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ है ये दूसरी ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन में क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस। आज भी इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस 2 बार ले चुका है। आगे देखते हैं इसने, देखो यहाँ पर कितनी बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे इसने 3, और यहाँ पर तो भाई गिनी बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है इस ट्रेंड लाइन पे, काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड कर चुका है, इस रेजिस्टेंस पे ले जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस टूटता है, तो क्या बने सपोर्ट, तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री बना सकते हो। साथ ही साथ ये जो इसका लेवल है, ये लेवल रहेगा इसका 16,356 के आसपास, 16,354 से लेकर 16,426 के आसपास का लेवल। अगर ये ऊपर की तरफ टूटेगा तो हमें बहुत बड़ी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सपोर्ट। और रेजिस्टेंस कैसे है आप लोग देख सकते हो, एक बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इससे पहले यहाँ पे इसने कितना बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या बन जाएगा सपोर्ट। तो मैं आपको बता चुका, ये ऊपर जाएगा तो आप बाइंग कर सकते हो, ये नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। ये था दोनों बजाज फिंसर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विप्रो हम देखेंगे आधे घंटे टाइम फ्रेम पे। और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। इसका फॉलिंग वेज था, इस पर रेजिस्टेंस ले जाता बार, ठीक है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी। और नीचे तरफ इसका सपोर्ट था, काफ़ी टाइम से सपोर्ट था और काफ़ी टाइम से ये इसमें टाइम स्पेंड कर रहा था। आज इसका फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। पर ब्रेकआउट तो अगर पर इसका एक लेवल बीच में अटका हुआ है, ये वाला लेवल इसको परेशान कर रहा है, वरना ये ऊपर जाता, काफ़ी ऊपर जाता, पर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि सिर्फ इस लेवल की वजह से, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन का मतलब फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर क्यों ऊपर नहीं गया, सिर्फ इस लेवल की वजह से इसने इसको रोक कर रखा है। क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 570 से लेकर 572, ठीक है, 2 रुपये का फर्क, 572 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों इसका रेजिस्टेंस लेवल, ये भी देख लो क्यों है, इसलिए भाई क्योंकि ये पहले क्या था सपोर्ट, और जैसे ये ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, ये क्या लेने लग गया, रेजिस्टेंस लेने लग गया, विक बना रहा है, रिजेक्शन बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये है इसका रेजिस्टेंस। और आज भी इसने वही किया, आज भी इसने रेजिस्टेंस ही लिया है। तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होगा तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाए आपका सपोर्ट। जैसे ऊपर का ब्रेक हुआ, नीचे आएगा तो ये नीचे क्या लेगा, इसका सपोर्ट लेगा। तो ये आपकी एंट्री पॉसिबल हो सकती है नीचे की तरफ। हाँ, इसमें कोई सेलिंग एंट्री कोई खास बन नहीं रही है, मेरे को सिर्फ इसमें सिर्फ बाइंग एंट्री है। और बाकी मैंने जितने स्टॉक्स बताए ना अभी तक आपको, ये बजाज फिंसर, आईसी मोटर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको बाइंग कर सकते, नीचे तरफ जाएगा तो सेल कर सकते हो। पर इसमें जो है विप्रो में मैं आपको बाइंग करने में ज़्यादा आपका सही रहेगा, क्योंकि सेलिंग में इसमें कुछ खास बन नहीं रहा है।
बाकी करने सेलिंग बनाने को तो देखो कुछ भी बन सकता है, पर मेरे हिसाब से बाइंग इसमें ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आप सेलिंग की सोच रहे हो तो यहाँ के आसपास तक आप वेट करो, ये जो है ना ये लेवल टूट जाएगा तो आपको सेलिंग देख सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। अल्ट्राटेक सीमेंट अपना लास्ट स्टॉक रहेगा। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। कुछ सीक्रेट्स होते हैं ट्रेडिंग के, कुछ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बतानी होती है, तो वो मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू बता सकता हूँ। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि हम सारे ट्रेडर्स जो है कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपके लिए हम कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से, और एज अ फैमिली हम ट्रेड करेंगे, मनी अर्न करेंगे, साथ ही साथ चीज़ों को समझेंगे। पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अर्निंग ईजिली हो जाएगी, अपने आप होगी, पर पहले लर्निंग आप करोगे। लर्निंग में टाइम काफ़ी लगता है, ट्रेडिंग में ये चीज़ है आपको टाइम काफ़ी देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे एक हफ्ते में सीख जाऊँगा, आप सीख तो जाओगे, पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर लो ये कोई कंपलसरी नहीं, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, आप सीख भी जाओगे, प्रॉफिट भी कमा लो, पर प्रॉफिट कब तक चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन वापस जीरो, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा आपको ट्रेडिंग, इतना मतलब बहुत इतना कम टाइम नहीं लगता ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं लोगों के, मेरे खुद के कई साल लग गए, ठीक है। तो आपको भी सालों लगने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपको 1 साल भी नहीं हुआ है तो आप तैयारी पकड़ लो, आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। एक कॉन्स्टेंट मनी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है भाई, ये बात रियलिटी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कॉन्स्टेंट मनी अर्न करने के लिए स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे। और लास्ट स्टॉक की हम बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगा अपना सेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो भाई ये एक्चुअली क्या है, इस रेंज में फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा हुआ है इस रेंज के अंदर, फंसा हुआ है। ना इस रेंज से ऊपर जा रहा है, ना इस रेंज से नीचे जा रहा है, बस इस रेंज के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ है। कब से ये फंसा हुआ भाई? 1 फरवरी से, पूरा फरवरी का मंथ से फंसा हुआ है इसी के अंदर। 1 फरवरी, आज क्या 9 फरवरी है, ठीक है, 9 दिन तो हो ही गई है, ठीक है। अब कल 10 तक देखते, कल भी इसका ब्रेकआउट होगा तभी हम एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट नहीं होगा तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। बीच में मत फंसना, यहाँ पर कहीं एंट्री ले ली बीच में, या तो बिल्कुल ऊपर लेंगे या बिल्कुल नीचे लेंगे, बीच में एंट्री नहीं लेंगे आपको। इसी साइड का ब्रेकआउट होने दो, ऊपर जाएगा तो आप बाइंडर्स, तो नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो, बीच में मत फंसना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बीच में फंसा हुआ तो आपको कुछ नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लगाओगे तो वो भी नहीं लगाओगे तो फिर तो लॉस में आना ही है। और दूसरी चीज़ इसकी ट्रेंड लाइन में क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस इसने आज भी लिया, तो कल अगर इसका ट्रेंड लाइन और ये इसका लेवल दोनों चीज़ ब्रेक होंगी तो मैं अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नीचे भी इसकी ट्रेंड लाइन है, इस पर क्या है सपोर्ट, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो इसकी ट्रेंड लाइन और ये नीचे इसका जोन जो है, इस पर ये दोनों चीज़ ब्रेक होंगी तो आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट सेल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। बस जब भी ब्रेकआउट हो कहीं भी आप बाय कर सकते हो। बाइंग की मैं आपको बताऊँ 7553 से ऊपर आपको बाइंग करनी है, ठीक है, अगर बाइंग करनी सोच रहे हो तो। और अगर सेलिंग करनी सोच रहे हो तो 7352 से नीचे इसको कैंडल क्लोज होने देना, तब आप सेलिंग की सोच सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, जैसे मान लो इसके ऊपर आप देखो, वो तो कैंडल पर डिपेंड करता है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल उसका आप लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या और भी काफ़ी टेक्निक्स आती है स्टॉप लॉस लगाने की। सारी चीज़ डिपेंड करती है उस टाइम पे, मतलब लाइव मार्केट में कैसे रिएक्ट करती है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगता है। ये रियलिटी है। मैं आपको अभी बता दूं कि भाई इतना स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ तक का स्टॉप, और कल की मार्केट मान लो ये गैप अप हो जाए तो ये जोन ही, तो अलग तरीके से स्टॉप लॉस हो जाएगा। काफ़ी हर मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस होता है, और सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। कोई अपनी कैपिटल का एक दिन में बस 1% गंवाना चाहता है, कोई 5%, कोई 10%, कोई 50%, नहीं 50 फिर तो स्टॉप लॉस ही क्या रहेगा, फिर तो स्टॉप लॉस लगानी चीज़ ही नहीं होती। 50% तो फिर कुछ मतलब पूरा कैपिटल आधा खत्म हो गया, तो 50% तो लगाएगा नहीं। पर हाँ, सबका वैसे अलग होता है, 1% से भी फर्क पड़ जाता है। तो बस ये थी अपनी लिस्ट आज की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईसी मोटर्स, बजाज फिनसर्व, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, 1 2 3 4 5 6 4 आज हमने सीखे समझे, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में समझा कैसे कैसे काम करता है, और पक्का आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और गाइस बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच।